जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आज मेरा प्लान ये था कि मैं न्यू लेसन पढ़ाऊँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन सोचा कि आप लोगों से एक बार ये और पूछ लूँ, अभी तक का जो लेसन आपने पढ़ा है और जितने आपने अभी पैटर्न्स पढ़े हैं, तो उनमें किसी पैटर्न को लेकर आपको में से किसी को कोई दिक्कत, कोई उलझन तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको वो समझ में नहीं आ रही हो? सर ये वाला सेंटेंस कैसे बन रहा है, सर ये नहीं आ रहा, सर इस पैटर्न पे सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सर ये वाला थोड़ा परेशान कर रहा है, सर यहाँ पर एस क्यों आ रहा है, सर डस क्यों आ रहा है। इस तरह से आप में से जिसके जो क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लीजिए। वजह उसकी है कि अब आपका मंथ नेक्स्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, शुरू, तो इसलिए जो है अब लेसन आपका इस रफ्तार से नहीं चलेगा जैसे अब चला है। ठीक है, अब आपका हर तीसरे चौथे दिन न्यू लेसन होना है। उसमें आपको अब देखो जितनी बुनियादी मजबूत आपकी होगी उतने ही अच्छे आप आगे चलेंगे। और अगर यहाँ कमजोरी आपकी रही तो आगे भी कमजोरी रहेगी भाई, पहले बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसलिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को 1 महीना देता हूं तकरीबन पूरा। क्यों? क्योंकि पूरी बुनियाद इस पे है। जब ये पैटर्न समझ में आ गए आपको, तो फिर इस पैटर्न पर कुछ भी नहीं है आगे। आईएनजी लगा दिए, कहीं थर्ड फॉर्म लगा दी, नहीं कुछ भी नहीं रहेगा, वो का वही। ठीक है, आई शुरू में आ रहा है यहाँ, वहां भी आएगा, कुछ नहीं करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से बहरहाल आपको जितने चाहें आप इतने सेंटेंस बनाएंगे, बस सिर्फ आपको वर्ड्स बदलने रहेंगे। तो ये पैटर्न जो आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको समझ में अगर आएंगे तो अगली चीज आपको समझने में आसानी हो। और अगर ये समझने में कुछ भी जर्रा बराबर आपको दिक्कत है, तो फिर आपके लिए आगे और उलझन और अड़चन खड़ी हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज लेसन नया ना पढ़ा करके आपको वही लेसन जो आपने पढ़ा है उसके मुतालिक कुछ आपसे सवालात कर लिए जाएं, ताकि ये मुझे भी रहे कि भाई हाँ बच्चों को ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आइए, किसके जो सवाल है बुलाइए भाई। मौजम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, कल जो सेंटेंस सब दिए थे बनाने के लिए, ये मेरा एक दोस्त इंग्लिश बोलता है। इफ अ फ्रेंड ऑफ माइन या वन ऑफ माय फ्रेंड, हम्म। तो फ्रेंड ऑफ माइन बोलेंगे तो इस मतलब यहाँ पे फ्रेंड ऑफ माइन बोले तो यहाँ पे एस नहीं लगाए फ्रेंड में, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोले तो एस लगाए। सर वहाँ पे एस यूज किया। हाँ देखिए, दो, एक ही चीज को बताने के दो तरीके हैं। मेरा एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये थोड़ा सा लेवल एडवांस है। ठीक है, आप इसी को अच्छा, इस्तेमाल करिए ज्यादा। एक है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, का मतलब ये है मेरा एक दोस्त, यानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा आ रहा, अच्छा। बहुत सारे दोस्तों में से एक है। तो यहाँ पे स्पीक्स जब यूज करेंगे तो फिर दोनों में स्पीक्स यूज करेंगे। हाँ वी चूंकि फाइव। एक, हाँ एक है ना, एक सिंगुलर है। अच्छा अच्छा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड्स में से है तो एक ही, है तो एक ही जी। सिंगुलर है ब्रदर, है ना, उसमें फिर ऐसी लाएंगे। सर जो है ना, मतलब ऐसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है, जब बनाता हूँ तो इसको ट्रांसलेशन बनाता हूँ तो जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे। हाँ, ये लास्ट, आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, तो मैं बनाया था हाउ मच टी डू यू टेक डेली। नहीं नहीं, मतलब बीच में डू आता है ना, डू या डस, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है सर। वो जिसमें डब्ल्यू एच साथ में होता है उसमें डू या डस होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर। ठीक है, उसमें कुछ भी कंफ्यूज हो नहीं है। जाता है। देखो आप का, जैसे आपने कंजुगेशन में सेंटेंस है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू क्या तुम नहीं जाते, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, यही है ना सेंटेंस। जी। ये जो सेंटेंस है, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, तो देखो ये जो वाई है ना यहाँ पर, इसको हटा के डब्ल्यू एच फैमिली में से कोई सा ही वर्ड रखते रहिए, लेकिन ये डू यू कयामत तक नहीं बदलेगा। यानी इसके बाद आना डू यू ही है, अगर सवाल बनाना है तो आपको। अच्छा, अगर सवाल बनाना। ठीक है, बस ये सेट कर लो माइंड में, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ही शी वाला है तो जाहिर है यहाँ पर डज आएगा। जैसे वो क्यों आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना, वाई, और यहाँ पर डज ही गो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू एच फैमिली है, ये भी डज आना ही आना है सिंगुलर के साथ। अच्छा देखो आप जो सेंटेंस बनाओ ना उसे ये देख लिया करो कि जो टेबल और कंजुगेशन आपको याद कराएगी उसमें कौन से नंबर पे आ रहा है ये वाला सेंटेंस।
जी ठीक है, जैसे क्या तुम है, तो इसका मतलब है कि चौथे नंबर का जो सेंटेंस है ना उस पर आ जी रहा है। क्या वो, ये सिंगुलर वाला है लेकिन ये भी तीसरे नंबर का आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे डू यू वाला वो भी तीसरे नंबर पे है, क्या वह डज ही आता वो भी तीसरे नंबर पे है। इस तरह ना थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लिया करिए चीजों को। आई जी बात समझ में आई, क्लियर? जी। कोई और कन्फ्यूजन तो नहीं? एक सेंटेंस है, जब आप उर्दू बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, तो मैं बना दिया था इसमें व्हेन डू यू स्पीक। तो यहाँ पे वही जो आप, जो मैं पूछ रहा था अभी, तो उसमें फिर यहाँ देखिए यहाँ पे। सीधा सीधा बात है, आपको कैसा लगता है, तो देखो वाई की जगह तो लगाओ हाउ, कैसे के लिए, ठीक। जी, तो हाउ डू यू फील। डू यू ऐसे ही रहने दो, गो की जी, जगह रख दो, तो हाउ डू यू फील। जब आप बोलते हो, हाँ तो जब आप व्हेन यू मतलब स्पीक। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते कोई बात नहीं, आ जाएगा ये, थोड़ा सा इस पे और आप गौर करेंगे ना, आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और आपके पेयर बनाने वाला हूं अब मैं, जब नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। जो बच्चे, कुछ लोग तो होते हैं वो फर्स्ट मंथ के लिए आते हैं बेचारे, वो सोचते हैं चलो देखते हैं क्या क्या चल रहा है क्लास में। फिर नेक्स्ट मंथ जब आता है तो सोचते हैं चलो बहुत पढ़ लिया यार, ज्यादा पढ़ेंगे तो कहीं अंग्रेज बुला के न लेने, चलो इंडिया हैं। से चलो। ठीक है, चलिए खैर बेहतर है। ओके, शमसुल इस्लाम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम, यस प्लीज। सर मेरा तो सब तो क्लियर है, बस ये आज वाला सेंटेंस था उसमें थोड़ा डाउट। हाँ बाबू, बोलो बोलो। सर कितने लोग इंग्लिश में बात करते हैं? हाउ मेनी पीपल स्पीक इन इंग्लिश, तो पीपल्स ये सर इसमें क्यों नहीं लगा है? हाँ बाबू, ये जो वर्ड है ना पीपल, जी ये मतलब। ऑलरेडी प्लूरल है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका सिंगुलर आता पर्सन। और अगर बहुत सारे पर्सन को अगर लेंगे तो उसमें एस लगेगा ना, एस? हाँ, पर्सन्स में ऐसे लगेगा। जी, ये तो हो गया डाउट क्लियर। और एक और था सर, ये लिक्विड जितने भी रहेगा उसमें हम हाउ मच लगाएंगे ना? हम्म। तो सर टी में हम क्या कहते हैं, हाउ मेनी लगा दिए थे आज। हाँ, वो गलत लगा दी थी, हटा लेना वहां से। नहीं सर, आप बनाए थे हाउ मेनी टाइम्स डू यू ड्रिंक टी इन अ डे। हाँ तो वो हाउ मैनी टी के साथ थोड़ी, ये वो तो टाइम्स के साथ लगा हुआ है। अच्छा, टाइम्स के साथ लगा हुआ, ओके। अगर इसी के साथ टाइम्स के पहले अगर ये टी आता तो वहां पे हाउ मच लगा दे। हाँ, जैसे आप कितनी चाय पीते हो, तो हाउ जी जी। मच टी डू यू ड्रिंक। ओके सर क्लियर। जजाकल्ला, ओके। सिद्दीका प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम, यस गुड़िया। जी सर, हमें भी आज के टेंसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहा। और फिर ये भी कि मतलब सर, जो कुछ हमने कंजुगेशन में देखा है, सीखा है, और जैसे डब्ल्यूएच फॉर्म है, उनके थ्रू हम जब दूसरे टेंसेस आप मतलब जैसे कि कुछ भी अल्फाज थोड़े से चेंज कर देते हैं सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल के बोलना रहता है, यहाँ पर क्या लगाना रहता। ये चीज़ अभी हमारी नहीं जा रही है सर। आएगी इंशाल्लाह, चली जाएगी, कोई बात नहीं। ये तो कोई मसला नहीं, बाकी कंफ्यूजन कोई हो तो वो बताओगे सर, ये वाला समझ में नहीं आया बताओ। जी सर, मतलब आज के जो हमारे आपने टेंसेस दिए थे उसमें हम काफ़ी वो मतलब मिस्टेक्स कर गए। फिर आपसे हमने जब आपकी उससे मिलाया था तब बहुत सारी हमसे मिस्टेक्स करेक्ट हुई थी। कोई बात नहीं गुड़िया, ऐसे ही तो सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं, जैसे कि ऐसे ही सीखते हैं ना, गलती होती है इंसान से, वो ठीक हो जाती है, फिर गलती करता है, ठीक हो जाती है, ऐसे ही सीख लेता है। अब मुझे उम्मीद ये है कि जो सेंटेंस मैंने आज भेजे हैं आपको, आंसर शीट, वो इंशाल्लाह आप जहन में सेट कर लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। जी सर। सर अभी मतलब कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं ना, हमें इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहती है। हम क्या क्या? कंफ्यूज हो जाते हैं लगाने में। जैसे ये डू यू वाला रहता है, या फिर आज का मतलब जैसे था कि आप रोजाना कितना पानी पीते, तो हम इसको बनाएंगे हाउ मच यू ड्रिंक वाटर इन ऑफ डेली बोल के बना दिए हम, लेकिन फिर हमने जब आपकी वो देखी तो उससे फिर करेक्ट करें। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो ऐसे मिस्टेक तो होती है और ये होनी भी चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपके अंग्रेजी का लेवल क्या है। कोई बात नहीं गुड़िया, है ना, ये होती रहती है इस तरह की मिस्टेक, और उसको ठीक भी कर लेना चाहिए। और ठीक करने के बाद उसको दिमाग में बिठाना चाहिए कि अगला सेंटेंस अगर सर हमसे पूछेंगे तो वो इस तरह से बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जी हो सर। जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जजाकल्ला, नेक्स्ट मोहम्मद साद। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस प्लीज।
सर ये अगर दो WH फैमिली में से दो दो वर्ड अगर आ जाए तो क्या करेंगे, उसको किस तरीके से यूज करते हैं? जैसे आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बताओ कैसे, दो वर्ड कैसे। जैसे कि मैं जाता हूँ, आई क्या गो। वो तुम्हारे साथ जाता है? हाँ तो डज ही जैसे गो कि विद यू। यहाँ दो डब्ल्यू एच फैमिली वाले अल्फाज कैसे, मतलब ये मैं तो बात फिर समझ। मैं जाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? यहाँ पे दो दो WH फैमिली में से आ रहा है, वॉट और फिर ये विथ। बताओ सेंटेंस बोलो, मैं लिख रहा हूँ, मुझे दिखाओ कहाँ आ रहा है, बताओ। मैं जाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो ये तो दो सेंटेंस हो गए ना, एक है मैं जाता हूँ और एक है क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, ये तो दो सेंटेंस हैं, एक कहाँ है ब्रदर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये एक सेंटेंस हो गया हाँ सर। बाबू भाई, मैं जाता हूँ सीधा सीधा हो गया, आई गो। बस पूरा सेंटेंस होगा तो क्या मैं जाता हूँ। अब आप सामने वाले से कह रहे अगर हो। हाँ बोलो 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 बोलो। अगर वो दो WH फैमिली में से आ जाए तो उसको कैसे यूज करेंगे? मेरे भाई तभी तो मैं कह रहा हूँ, किस तरह कहाँ आएगा दो, आते नहीं ना। दो मतलब नहीं आ सकता ना? हाँ हाँ अच्छा, ऐसा है। जी। चलिए कोई बात, और कोई तो सवाल नहीं। नहीं सर। बेहतर है। रुकैया प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। नाम जी गुड़िया। सर आपने कुछ दिन पहले बोला था कि इसका ट्रांसलेशन करो कि आपको कितने लोग जानते हैं, तो मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था हाउ मनी पीपल नोज यू। बट जो आपने आंसर शीट सेंड किया था उसमें लिखा था हाउ मनी पीपल नो यू। तो मैंने नोज लिखा, तो एस क्यों नहीं आएगा फिर वहाँ? हाँ गुड़िया, एस जो आता है ना वो सिंगुलर के साथ आता है, और पीपल प्लूरल है, इसलिए एस नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जजाकल्ला। ओके नदीम सरवर प्लीज। नदीम। अस्सलाम आइए। वालेकुम। सलाम, यस ब्रदर। सर मेरा कन्फ्यूजन ये है कि वेन और कब का जो आप वेन का जब होता है और वेन का कब होता है, तो दोनों का एक ही है सर? नहीं अलग अलग जैसे है। देखिए, जैसे सवाल अच्छा जब है। मैं जब आया, या मैं कब गया, या मैं कब आऊंगा, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है सर। बहुत अच्छा है, सवाल आपका अच्छा है। देखिए मैंने ये चीज पहले भी बताई थी लेकिन फिर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। जी। देखिए, आपने यही वाला लफ्ज ले लीजिए जो ब्रदर नदीम ने बोला है कि सर वैन का जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो है कब, और कभी कभी इसका ट्रांसलेशन होता है जब। जब कब और जब, कहाँ कब और जब होगा ये और बता दो। जी। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रदर, कोई बात नहीं फिर बताता हूँ इसको, देखिएगा। देखिए मुझे अगर कहना है तुम कब जाते हो, तो तुम कब जाते हो इसके लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगा। व्हेन डू यू गो। ठीक है, तुम कब जाते हो। ठीक है, तो देखिए ओके सर। यहाँ पर जो वैन है इसका ट्रांसलेशन वो हो रहा है जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में याद किया था, कब वाला। ठीक है, कब तुम वाला? कब जाते हो। इस वैन का ट्रांसलेशन ये वाला जो है ना, कब वाला, जी। ये उस वक्त होगा जबकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो, जैसे यहाँ पर डू है, ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग बनवाएगा तो कब होगा? हाँ, हेल्पिंग वर्ब जब भी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आएगा तो जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने मीनिंग्स पढ़े हैं वही वाले होंगे, सभी वर्ड के। ये मैंने बात उस वक्त ही बताई थी, फिर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। वैन जो है डब्ल्यू एच फैमिली में से है और इसका मीनिंग आपको बताया गया था। वैन का मीनिंग है कब। तो कब? ये वाला जो मीनिंग है वैन का कब, ये उसी वक्त होगा जबकि इसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली में से कोई ना कोई आ रहा, ओ सॉरी, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आ रहा हो। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो फिर जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपको इसका मीनिंग याद कराया गया है वैन का मीनिंग कब, वो नहीं होगा। जब होगा। हाँ, अब इसका जो मीनिंग डब्ल्यू एच फैमिली वाला है वो कब नहीं होगा, वो इस तरह नहीं होगा जैसे
यहाँ देख रहे हैं आप, ट्रांसलेशन जी बिल्कुल सर। अलग है। वेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, या हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है वेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वेन है इसका ट्रांसलेशन हो रहा है जब। क्यों हो रहा है मालूम? जब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बन। यहाँ वेन के बाद जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वो नहीं आ रहा। तो डब्ल्यू एच फैमिली में से जो मीनिंग आपको याद कराए गए हैं वो वैसे ही उस वक्त होंगे जब उनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी वैसा ट्रांसलेशन हो। ठीक है ब्रदर? ओके सर, क्लियर। चलिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके जी, ब्रदर शुएब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं भाई साहब हल्का सा सवाल करिए कोई जरा। चलो शाबाश। सर आज जो आप दिए होमवर्क उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे कि मेरे फादर आपकी तरह नहीं बोलते। तो इसका जो सर है, माय फादर डजंट स्पीक लाइक यू। मैं बहुत समझ अच्छा। रहा हूँ कि जी, ये समझ में हमको आ रहा है कि मेरे पिताजी आपकी तरह आपकी बात को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका तो कुछ और लिखा हुआ है इसका। देखिएगा भाई, इसको वो कर दीजिए, डिस्प्ले खाली कर दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल किया है ब्रदर ने, ठीक है, इसको सब लोग समझ लीजिए जरा अच्छे से। ठीक है, देखिए, इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल किया है ब्रदर शुएब ने। अभी ब्रदर शुएब का मालिक माइक बंद कर दीजिए आप। ठीक है, ब्रदर शुएब को आप म्यूट कर दीजिए, बेहतर है। देखिए, ब्रदर जो शुएब हैं, ये हैं ब्रदर शुएब, लेकिन इनकी वालिदैन की तरफ अगर नजर करते हैं तो यही ब्रदर शुएब उनके बेटे हैं। और इनकी अगर कोई बहन या इनका कोई भाई हो उसकी तरफ निगाह करते हैं तो यही ब्रदर शुएब एक ही है, लेकिन ये भाई भी। तो एक ही बंदा है, वो कहीं पर उसको बेटे की हैसियत से देखा जा रहा है और कहीं पर उसी एक बंदे को भाई की हैसियत से देखा जा रहा है। तो पता ये चला कि एक ही चीज होती है, कभी कभी हैसियत के बदलने से उसका मीनिंग भी बदल जाता है। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप समझिए। देखिए, एक वर्ड आता है पसंद करने के लिए, लाइक। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? लाइक, पसंद करने के लिए। अब ये जो लाइक है पसंद करने के लिए, जैसे आई लाइक फॉर एग्जाम्पल बिरयानी, मैं बिरयानी पसंद करता हूं। ठीक है, ये तो सेंटेंस है। आई लाइक बिरयानी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, मैं बिरयानी पसंद करता हूं, ये एक सेंटेंस है। यहां पर जो लाइक है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। क्यों? इसलिए कि पसंद करने का जो एक्शन है इसको लाइक जो वर्ड है ये बता रहा है। और जो वर्ड काम को और एक्शन को और अमल को बताता है वही वर्ब होता है। तो यहाँ पर आई लाइक बिरयानी में लाइक क्या है भाई? वर्ब है। तो वर्ड तो यही है लाइक। ये वर्ड दो तरह से इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी तो ये वर्ब बनकर आता है और कभी कभी यूं कह लो कि ये प्रेपोजिशन बन के आता है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन एक अलग सीन है, उसे छोड़ दो क्या है। बहरहाल यहाँ पर जो है लाइक यू का मतलब हुआ आपकी तरह। ठीक है, लाइक मी लगा दो तो हो जाएगा मेरी तरह। लाइक के बाद शुएब लगा दो तो हो जाएगा शुएब की तरह। लेकिन इससे पहले सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको। जैसे आई स्पीक, मैं बोलता हूं, लाइक यू, आपकी तरह। मैं शुएब की तरह बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आई लाइक, तो आई स्पीक लाइक शुएब। मैं जकरिया सर की तरह बोलता हूं, आई स्पीक लाइक जकरिया सर। ठीक है, तो तरह की मीनिंग में लाइक का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं आपकी सिस्टर की तरह बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आई स्पीक लाइक योर सिस्टर। या मेरी सिस्टर आपकी सिस्टर की तरह बोलती है, माई सिस्टर स्पीक्स लाइक योर सिस्टर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से लाइक का हम इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करते हैं। आपकी तरह कोई नहीं बोलता है, तो नो वन। आपको पता है कोई नहीं के लिए नो वन इस्तेमाल करते हैं, तो नो वन
स्पीक्स, नो वन स्पीक्स लाइक यू। आपकी तरह कोई नहीं बोलता है, हर एक आपकी तरह बोलता है। एवरीवन स्पीक्स लाइक यू। तो बताने का मकसद ये है कि लाइक के बाद आप जो भी वर्ड रखेंगे उसी की तरह वाला ट्रांसलेशन यहाँ हो जाएगा। बस सिंपल, इतनी सी बात। आया ब्रदर समझ में? अलाउ करो भाई ब्रदर शुएब को। कहाँ है? हैंड रेज करो भाई, आप हैंड रेज करिए ब्रदर शुएब। आए? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ ब्रदर बताइए, आए समझ में? जी जी सर, समझ में आ गया अभी। जी। बेहतर है, वो सब जज़ाकल्लाह। वही है, विन का जैसे है, कभी क्या ट्रांसलेट होता है, कभी क्या ट्रांसलेट होता है, सब वही है। कोई बात नहीं, देखो आप उन्हीं के चीजों को हिसाब सीख से। रहे हो, धीरे धीरे हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी। धीरे धीरे चीजों को करोगे सब आ जाएगा समझ में। जी जी। जी, बेहतर है। जज़ाकल्लाह सर। जी सुहेल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस ब्रदर। जी, मेरा डाउट था, क्लियर हो गया सर। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है, तो अच्छा जी हुआ। सर, मेरा डाउट यही था, जैसे कि कोई भी अगर WH फैमिली अगर हम इस्तेमाल करें, तो अगर WH फैमिली को इस्तेमाल करें उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो WH फैमिली का माना वही होता है जो आप पढ़ाए हैं। बेहतर अगर उसके माशाल्लाह। बाद हेल्पिंग वर्ब ना आए, अगर कोई नाउन आए, कोई कुछ आए, तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है ना सर, वही है हाँ ना। जैसे बिल्कुल कि सही। जी, WH फैमिली जैसे कि व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग आए तो व्हाट का मतलब होता है क्या। शाबाश। अगर जी उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब ना आए तो उसका मतलब होता है जो। बेहतरीन, बहुत बढ़िया सुहेल, जी शाबाश। सर, यही क्लियर है। बेहतर है। आयशा ठीक अब्बासी है, प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस प्लीज गुड़िया। जी सर, ये डाउट था हमारा कि WH फैमिली से अगर दो वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल तुम कब और कहाँ सोते हो, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? तुम कब और कहाँ सोते हो, तो देखो सबसे पहले तुम कब सोते हो इसकी अंग्रेजी बनेगी, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। व्हेन डू यू स्लीप, आगे एंड कब सोते हो और कहाँ, एंड वेयर, एंड वेयर। इस तरह बनाएंगे एंड लगाकर। पता ही चला कि दो सवाल अलग अलग ही, एक एक ओके, कहाँ सोते हो, सॉरी कब सोते हो, और दूसरा कहाँ सोते हो। तो शॉर्ट में लेते हैं एंड वेयर। ठीक है। अब बोलते हैं इसको ऐसे ही, अ, तुम कैसे बोलते हो और क्यों। तो बोलते हैं हाउ डू यू स्पीक एंड व्हाई, मतलब बोलते कैसे हो ये भी बताओ और उसका रीजन भी बताओ कि क्यों बोलते हो ऐसा। तो एक साथी ओके, पूछते हैं हाउ डू यू स्पीक एंड व्हाई। सवाल बहुत आता है ये सवाल, अच्छा पूछा है आपने माशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुंजिर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यस बाबू। जी सर, आप अभी सेंटेंस लिखे आई लाइक बिरयानी, आई लाइक्स बिरयानी, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं आई के आई साथ नहीं बाबू, देखो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इनके साथ ऐसा नहीं आता। ऐसा आता बाबू सिंगुलर के साथ, ही हो, जी शी हो, या जैसे आपका नाम है वो हो, हु हो, माई फादर हो। ठीक है, इन जी। सब के साथ ऐसा आता है। स्पीक्स में आता है सर, स्पीक्स। नहीं नहीं, देखो इसका ताल्लुक स्पीक से नहीं है बाबू, जी इसका ताल्लुक सिंगुलर से है, ही शी से है। देखो जी जैसे सर। मैं ये बताता हूँ आपको, शायद कंफ्यूजन है इसमें। देखो ये ही शी अनस हु माई फादर, इनके साथ सबके ऐसा आता है, जैसे शी कम्स, ही कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, माई फादर कम्स। ठीक है, इन सबके साथ ऐसा आता है, सिंगुलर है सभी। जी हाँ। ठीक है बाबू। अब देखो कम्स की जगह स्पीक ले आओ आप, तो शी स्पीक्स, ही स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, सब में ऐसा आ जाएगा सिंगुलर के साथ। जी, चलिए बेहतर जी। तस्नीम। शुक्रिया सर। तस्नीम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी गुड़िया। सर, आपने जो कल सेंटेंस भेजे थे ना, हम्म। उसमें आप रोजाना कितना पानी पीते हैं, तो कितने का WH फैमिली में तो मतलब है हाउ मैनी, तो हम्म। सर वहाँ हाउ मच क्यों लगा? हाँ देखिए गुड़िया, वो आपको सिर्फ अलग अलग दो वर्डों का माना
समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। बाकी हम अपनी जबान में जिसको जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे कर लें, लेकिन जिस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंग्रेजों के यहाँ कैसे इस्तेमाल है वो वैसे ही करेंगे जैसे अंग्रेजों के यहाँ है। अब देखिए पानी है, तो पानी गुड़िया उन्हीं चीजों में से है जिनको गिना नहीं जा सकता है ना, अनकाउंटेबल चीजों में से जितनी भी लिक्विड चीजें हैं। तो अब इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया कि लिक्विड जितनी भी चीजें होंगी उन सब के साथ आप हाउ मच लेकर आए, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। हमारी जबान में, हमारी लैंग्वेज में उसका क्या ट्रांसलेशन हो रहा है ये हमारी जबान का मसला है, लेकिन इस चीज को अंग्रेजी में कैसे बोलना यही हमें सीखना है ना गुड़िया। तो आपको जो कंफ्यूजन हुआ असल वो यहाँ से हुआ कि सर वहां पर हाउ मच का ट्रांसलेशन किस कदर है ना, ये वाला ट्रांसलेशन था, ये यहाँ इस ट्रांसलेशन से आपको दिक्कत हुई। कोई मसला नहीं है, जो यस हाउ मैनी का ट्रांसलेशन है कितना, वही हाउ मच का भी है कितना, चलेगा। और सर डज वाले सेंटेंस बनाने में ना मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो ये आ गया भाई, लो देखो ये जितनी ये सिंगुलर है, यस सर। जितनी बात समझ रहे हो सब सिंगुलर है। हाँ सर। इसको सेंटेंस में एस आता है, जैसे शी यस कम्स, सर। ही कम्स, अनस कम्स, इतनी बात समझ गए। हाँ सर। इन्हीं को मुझे नेगेटिव बनाना है तो डजंट में इस्तेमाल करता हूं इनके साथ। यस शी अब मैं डजंट कम, ही शी डजंट डजंट कम। कम, अब एस खत्म हो जाएगा गुड़िया, ठीक है, यस सर। ही डजंट कम। अब सवाल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना क्या वो आती है, तो क्या जब शुरू में आ गया तो डज आ जाएगा शुरू में ऑटोमेटिक, यस सर। ठीक है। जैसे है ना क्या तुम, तो क्या तुम वाले जो सेंटेंस आप बनाते हो, यू बनाती है ना गुड़िया, डू यू, ये तो बनाते हो आप, क्या तुम, यस सर। ऐसी क्या वो, अब ही को यूज करना तो डज ही, डज ही, ठीक है, फिर इस तरह बना सकते हो। इन सब के साथ क्या वाला सेंटेंस डज शुरू में रख दो, फिर इनमें से कोई से भी रख दो, बन जाएगा। यस सर। जब डज लगाओगे तो ऐसा नहीं आएगा, इसका ख्याल रखना है। यस समझ में आई गुड़िया? यस सर। चलिए बेहतर करने का। बबलू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम यूज करते हैं जैसे पेट्रोल, अगर जैसे कि हमने सीखा है कि अगर लिक्विड यूज करते हैं तो वो हाउ मच यूज करना है। बट अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपके पास कितना पेट्रोल है, तो कैसे पूछेंगे हाउ मच पेट्रोल डू यू हैव, और अगर लीटर में पूछेंगे तो फिर कैसे पूछेंगे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डू यू? हाउ मैनी लीटर्स। तो सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिक्विड के बारे में, तो वो लीटर से हाउ मैनी लीटर्स भी हाउ मच, वही कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई कौन बात सा नहीं, यूज। देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो ब्रदर, एक है फॉर एग्जांपल पेट्रोल, है ना, तो पेट्रोल तो लिक्विड में आ गया, जी जी मेरी बात क्लियर। जी। अब यस। एक है यही पेट्रोल अगर फॉर एग्जांपल किसी बोतल में है, 2 लीटर की बोतल है कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो जो लीटर है ना, वर्ड लीटर, वो काउंटेबल है असल में। वो अलग बात है कि उस लीटर का जो साथ है वो पेट्रोल के हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो वर्ड लीटर है, ये लीटर चूंकि काउंटेबल है तो हम लीटर का ख्याल रखेंगे, इसका नहीं, पेट्रोल का नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो अब इसलिए जो है ठीक है। उसको काउंटेबल, अब जाहिर है लीटर काउंटेबल 1 लीटर 2 लीटर है ना, तो इसलिए हम उसके साथ हाउ मैनी लाएंगे ब्रदर। एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया कि नो वन स्पीक्स लाइक यू, तो जैसे नो वन जो है, ये पुल्लर है, ये सिंगुलर होगा सिंगुलर है ब्रदर। क्योंकि इसमें एस लग रहा है। हाँ बाबू सिंगुलर है, नो वन, कोई नहीं। नो। ठीक। ठीक बेहतर। है सर, ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। शाइस्ता प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बताया था कि सिंगुलर के लिए आपने बताया था कि सिंगुलर के लिए यस यूज होता है, जैसे कि आई स्पीक्स। हेलो। जी जी, आई स्पीक्स नहीं हाँ या सर, सर नहीं सर, शी स्पीक्स, ही स्पीक्स आता है, तो आई भी तो सिंगुलर है ना सर, तो उसके लिए स्पीक्स क्यों नहीं आता, स्पीक आता है? क्या सवाल किया है भाई, माशाल्लाह मेरे भाई। इस सवाल का जवाब आज तक कोई अंग्रेजी का बाप भी नहीं दे सका जो आपने किया है। ये सही बात है, आई तो एक ही जी होता है। आई। हाँ गुड़िया देखिए ऐसा है, यस सर। हम लोग जो जबान सीख रहे हैं ना वो अंग्रेजों की सीख रहे हैं। अब इन्होंने उल्लुओं ने ये कर रखा है कि आई को प्लूरल की कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है, तो बस उन्होंने डाल दिया तो हमें उनकी अच्छा। जबान सीखनी तो माने लेते, चलो गुड़िया मैं भी मान रहा हूँ तुम भी मान लो। जी सर। हाँ बात आपकी सही है। ओके। आई को वो प्लूरल की ही कैटेगरी में रखते हैं गुड़िया, बस एक ऐसी जगह है जहां पर सिंगुलर माना है इन्होंने,
वो आगे बताऊंगा कहाँ है, वो आपका लेसन जब आएगा। एक जगह सिंगुलर माना है इन्होंने आई को, ओके सर। वो आगे बताएंगे गुड़िया। चलिए जज़ाकल्लाह। गुलाम हैदर प्लीज। यस, सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। सर ये मुझे पता नहीं है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इसमें आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हाउ के बाद टू लगाया है, तो बहुत आपने बताया था। बहुत अच्छा सवाल है इनका ये। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, और सब लोग शुक्रिया अदा करो इनका, गुलाम का। इन्होंने अच्छा अच्छा सवाल किया और सब लोगों का फायदा होने वाला है। देखो, मुझे अगर ये बात कहनी है फॉर एग्जाम्पल कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है, तो ये जो सेंटेंस है क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है, इस सेंटेंस को मैं तीन तरह से लिख रहा हूं और तीनों तरीके से ही। पहला, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा तरीका, डू यू नो डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। तीसरा तरीका, डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश। देखिए भाई, एक ही बात है, उस एक बात को तीनों तरीकों में से कोई से भी तरीका इस्तेमाल कर लो। क्या आपको पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तब भी आप तीनों में से कोई से भी बना सकते हो, और ऊपर वाला ज्यादा सूटेबल है। कैसे का आ रहा है तो हाउ टू वाला। और अगर कोई आपसे ये पूछना चाह रहा है क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है, तीनों तरीकों में से कोई से भी, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश चलेगा। और डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश, नो के बाद आईएनजी फॉर्म लाइए वर्ब की, डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। और तीसरा है डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है। इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल किया था, देखो उनकी वजह से ये चीज आ गई। लेकिन ये नीचे वाला जो है, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसका इस्तेमाल कम है, ये लेस यूजुअल है, इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ऊपर वाले ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, क्या आपको पता है बिरयानी कैसे बनाते हैं, डू यू नो हाउ टू कुक बिरयानी। इसी तरीके से डू यू नो कुकिंग बिरयानी और डू यू नो टू कुक बिरयानी। क्या आपको पता है कार कैसे चलाते हैं, या आपको कार चलाना आता है। सब सेंटेंस बना लो, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, और डू यू नो ड्राइविंग अ कार, और डू यू नो टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इस तरीके से आप जितने चाहो इस पैटर्न पर सेंटेंस बना सकते हो। बात एक ही है, उस एक बात को कहने के तीन तरीके हैं। ठीक है, ये सेट कर लेना माइंड में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई, सेशन रिकॉर्ड होके आए, देखा करो देखा करो। ठीक है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। आपने सोचा क्लास में पढ़ लिया काफी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ ले, ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई अंग्रेज ले जाएंगे, चलो भाई चल यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा मत करिए भाई साहब आप। ठीक है, पढ़िए से, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। बुलाइए भाई नेक्स्ट, इल्मा प्लीज आइए। सलामकुम सर। जी गुड़िया। सर एक सेंटेंस है, वो रोजाना मुझसे मिलने आता है, तो ही कम्स टू मीट मी एवरी डे। तो करेक्ट। सर यहाँ पर रोजाना की जो मतलब है वो एवरी डे है। वो वैसे ही एक और सेंटेंस है सर, आप रोजाना कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। पर यहाँ पर आपने जब वो सेंड करा था तो इन अ डे, तो एवरी डे और इन अ डे दोनों यूज कर सकते हैं क्या हम? हाँ देखिए, अलग अलग इस्तेमाल है गुड़िया। इन अ डे को इसी सेंस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि दिन में कोई बंदा कितनी बार कोई काम करता हो, तो इन अ डे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वैसे ही जी अगर पूछना हो फॉर एग्जाम्पल कि मैं रोजाना चाय पीता हूँ, तो जी। आई ड्रिंक टी एवरी डे, ये डेली, इस तरह के वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर हाउ मेनी जो सर हमने टी के साथ लगाया, अगर टी के साथ हम कप लगाते तब मेनी लगाती, या बिना उसके भी हम है ना मेनी का यूज कर रहे हैं सर टी के साथ वो लिक्विड फॉर्म में, ये अभी भी समझ नहीं आया था थोड़ा सा। देखो गुड़िया,
सेंटेंस से जी आप कितनी बार, ये है ना। जी हाँ, तो बार का ताल्लुक हाउ मेनी के साथ है, हाउ मेनी टाइम्स, चाय के साथ नहीं है, जी जी। टाइम्स के साथ है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मर्तबा, कितनी बार। जी सर, समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में कितना पानी, तो पानी था तो हमने हाउ मच लगाया था, यहाँ बाहर है तो हाँ, हम टाइम लगा रहे हैं। ठीक है शाबाश, सर, जज़ाकल्लाह। बेहतर है। साथ प्लीज। सर ये हेयर का प्रोनाउंसिएशन बता दें, क्योंकि हम लोग सब हेयर हेयर ही पढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा सही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन? HERE, जी HERE बोल रहे हो ना आप, हियर, ये वाला जी, क्योंकि HER। सारे यही पढ़ रहे हैं सर। हाँ, तो ये हियर ही तो है, हियर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ये हियर, अर या हियर? हियर, हियर, हियर। हियर। जी ओके सर। बेहतर है। चलिए भाई, अच्छा है। अच्छा, किसी और का सवाल है? हाँ, मुनीस बताओ, मुंजिर। जी सर। बोलो बाबू। सर अभी आप एक लाइन लिखे थे, डू यू कैन नॉट टू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या लिखा जो था? ये नीचे वाले है। सवाल सवाल हेलो, बताइए। हाँ, बोलो बोलो। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया सर, ये टू बीच में क्यों आया? कहाँ आया बाबू? ये थर्ड लाइन देखिए आप, थर्ड लाइन, डू यू कैन नॉट टू स्पीक। जी, हाँ, तो यहाँ क्या पूछना है बाबू? ये टू बीच में क्यों आया? ये, हाँ देखो, जी जब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब होते हैं ना बाबू, तो उनको एक जी। दूसरे से कनेक्ट करने के लिए टू का यूज करते हैं। तो देखो, जैसे अच्छा सर। नो है, ये एक अलग वर्ब है, स्पीक एक अलग वर्ब है, ठीक है। इन दोनों को अगर मुझे मिलाना है ना, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ना है, तो कनेक्शन के लिए ये कनेक्टर लाना पड़ेगा मुझे, टू, तब कनेक्शन जी जुड़ेगा। जी ठीक है बाबू, समझ में आया? जी सर। जी, बेहतर है। चलिए भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। कंफ्यूजन आपके दूर हुए, और इंशाल्लाह जो हमारा लेसन होगा नेक्स्ट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और आप लोग बढ़िया से ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बरकरार रखिए मेहनत। और देखो, सेशन में बार बार कहता हूँ, रिकॉर्ड आप देखो भाई, ठीक है। आप लोगों के सवालात ने मुझे कुछ ये बताया कि आप सेशन रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं देखते, वैसे ही कहता हूँ सर देखते हैं। फिर मैं रिकॉर्ड करना बंद कर देता हूँ, क्या फायदा है, अपने स्टोरेज भर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। हाँ, मैं रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का फायदा हो इसमें, ठीक है। और आप अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर मतलब यूजलेस है वो एकदम, ठीक है। और देखो, तरक्की करो जिंदगी में, तभी है सब कुछ। और अपने अंदर वो काबिलियत लाओ कि लोग देख के गए, यार इस बंदे के अंदर एक अलग ही चीज है भाई। और कम्युनिकेशन एक दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जो इंसान को अलग बनाती है, यूनिक बनाती है उसको, ठीक है। इसलिए बढ़िया से सीखो। किसी भी, कहीं आप किसी मदरसे में पढ़ा रहे हो, कहीं मस्जिद में इमाम हो, किसी कंपनी में रहते हो, किसी जगह आप कोई भी जॉब करते हो, आपको कम्युनिकेशन अगर आता है, छा जाओगे, इतना पता है, ठीक है भाई। तो बढ़िया से सीखिए इसको। मिलते हैं, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।